Good morning, students. In this video, we have discussed about some problem-based question related to goodwill. Let's start. On 1st April 2018, an exiting firm had assets of 2 lakh, including cash of 4,000. Its capital amounted to 10,000 on the date. The partner's capital account showed a balance of 1,60,000, while the reserve fund amounted to 30,000. If the normal rate of return is 15,000 and the goodwill of firm is evaluated at 36,000 at 3 years purchase of super profit. Find the average profit of the firm. मतलब आपको गुडविल दे दिया गया है और आपको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है. ओके, तो गुडविल इजकल टू जब सुपर प्रॉफिट हो तो, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है तो इसका मतलब ये सुपर प्रॉफिट है. तो गुडविल इजकल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 3 years परचेज. तो हमारा गुडविल कितना है, 36,000. तो अब यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 12,000. कैपिटल एम्प्लॉयड देख लें, एसेट्स माइनस क्रेडिटर्स 1,90,000. तो नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 1,90,000. तो ये हमारा आ जाएगा 28,500. Thus, super profit is equal to average profit minus normal profit. Then, hence, average profit is equal to super profit प्लस नॉर्मल प्रॉफिट. तो हम यहाँ जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट 40,500. ओके, लेट्स वी हैव सीन द इलस्ट्रेशन. अनदर इलस्ट्रेशन. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पार्टनरशिप फॉर यहाँ दिया हुआ है प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 year, 12, 13, 14, 15 एंड 16. सबका यहाँ पर दिया हुआ है. ठीक, बी कह रहा है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5 लाख, रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 20%. और क्या क्या करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 कंडीशन है. 3 years of purchase of average profit, 3 year purchase of super profit and capitalization of super profit. इलस्ट्रेशन देखें. टोटल प्रॉफिट इक्वल टू, हमने सबको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 8 लाख और उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट. ओके, चलिए देखते हैं, पहला को सॉल्व करते हैं. करा 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट है ना. तो अब 3 year का है तो हमारा फार्मूला क्या होता है कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स है ना. So on the basis of average profit,
वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 1,60,000 इंटू 3, हमारा हो गया 4,80,000। सेकेंड है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट लेना है, जबकि हमें क्या मिल गया है, एवरेज प्रॉफिट 1,60,000 से, है ना। तो 1,60,000 है, जो कि हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 5 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 20%। तो इसका कितना हुआ सुपर प्रॉफिट, सही, हाँ, सुपर प्रॉफिट कितना हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, 1 लाख। अब एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को हम लेस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, और वो हो जाएगा 60,000 से। तो अब इसकी वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ गुडविल हो जाएगा 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो 60 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 1,80,000। फिर कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट, ध्यान दीजिएगा। तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट कितने से है हमारा, 60,000 से, तो इसका 100/20 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 लाख। एक पेज और कहाँ गया यार, 6 नंबर वाला, हाँ चलिए। ABC वर पार्टनर है फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, देयर बैलेंस शीट एज मार्च इतना। तो पहले हम लोग लायबिलिटी साइड देखें, क्या क्या मिल रहा है हमें, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जनरल रिजर्व एंड पार्टनर्स कैपिटल, ये हमारी लायबिलिटी साइड में है। एसेट साइड में है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेब्टर्स एंड कैश। ये देखते हैं इसके साथ में क्या क्या और क्या कर रहे हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग from the 1 April 2016, the partner decided to share profit in the ratio of 1:3. For this purpose, it was agreed at: first, the goodwill of the firm should be valued at 60,000. Second है, land should be revalued at 1 lakh and building should be depreciated by the 6%. Third है, creditors amounting to 3,000 were not have to be paid. आपको क्या क्या चाहिए, record the necessary general entry for the give effect to above agreement. Second है, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड है, प्रिपेयर बैलेंस शीट। पार्टनर डिसाइडेड दैट जनरल रिजर्व विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, वेयर एज रिजर्व वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड बिल्डिंग आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ओके, चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट। Profit due to increase in the value of land 15,000, तो यहाँ पे हमारी लैंड की वैल्यू बढ़ी है, तो हमारा एसेट्स में देखिए आप बैलेंस शीट में, तो लैंड हमारा 85,000 से है और वर्तमान में इसकी वैल्यू 1 लाख किया गया है, तो दे आर इंक्रीज्ड।
एंड प्रॉफिट ड्यू टू डिक्रीज इन क्रेडिटर्स 3000, इनको हम ऐड कर लेंगे। और लास्ट है लास्ट ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग में हमारी घटी हुई है 6% से, तो ये कितना हो जाएगा 3000। अब देखते हैं प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये कहिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो जब व्हेन वी हैव मेक द रिवैल्यूएशन अकाउंट देन वी हैव गॉट द प्रॉफिट प्लस एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल 60,000, तो ये हमारा हो गया 75,000। अब यहाँ पे पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो हैं 2:1 और यहाँ पे है न्यू रेशियो 1:3। अब देखते हैं कौन पाया कौन खोया। ए का है, ए का पुराना ओल्ड रेशियो था 2/5 और न्यू रेशियो है 1/6, तो माइनस कर देंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो अब उसकी कमी हो रही है। ही इज सेक्रीफाइसिंग 7/30%, तो हम 75,000 का 7/30 निकाल लेंगे तो आ जाएगा 70,500। बी का देखें 2/5 माइनस 2/6 इक्वल टू 2/30 is also sacrificing. His value is 5,000. And C 1/5 उसका ओल्ड रेशियो था माइनस 3/6 इक्वल टू 9/30 एंड ऑल्सो gained 75,000 इसका इंटू 9/30 इक्वल टू 25,500। ये सी हमारा गेन किया है। चलिए देखते हैं, लोग जनरल एंट्री देखते हैं। जनरल रिजर्व चूँकि हमारा 50,000 से है, इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। इसका हो जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, and we have distributed among the partners in the old ratio 2:1। सेकेंड देखें, अब सी गेन कर रहा है ना, तो सी गेन कर रहा है तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, और ए और बी सेक्रीफाइसिंग कर रहे हैं, तो अब हम लोग उसकी वैल्यूएट एंट्री कर लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप देखते हैं ना लास्ट में, ये आपके क्वेश्चन में कहे चाहे ना कहे, लेकिन आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बिना आपको बैलेंस शीट नहीं मिलेगी। ओके ना, चलिए देखते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस विधि जो उनके बैलेंस थे 50,000, 60,000 एंड 70,000 बाई जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व इन लोगों को गेन करनी है 20,000, 20,000 एंड 10,000। सी बाई सीज कैपिटल, इन्होंने सी को दिया है इन लोगों ने, क्योंकि इन्होंने सेक्रीफाइसिंग किया है, तो 75,000, 5,000। अब आते हैं हम लोग डेबिट साइड में। डेबिट साइड में एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और ये दोनों अमाउंट जो लिखी जाएंगी वो लिखी जाएंगी सी के कॉलम में।
क्योंकि सी जो है वह ए और बी से गेन कर रहा है। तो अब इनके हम लोग बैलेंस निकाल लेंगे। टू बैलेंस सी डी, ए का हो जाएगा 87,500, बी का 85,000 एंड सी का 57,500। अब हम लोग लास्ट बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की बात करें तो सबसे पहले आते हैं हम लोग लायबिलिटी साइड में। क्रेडिटर्स जो हैं वो हमारे 3,000 से कम है, तो पहले तो था कितने थे क्रेडिटर्स, 30,000 ही रहेंगे। बिल्स पेबल 20,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 25,000, लैंड 85,000, बिल्डिंग 50,000, प्लांट 1 लाख वह है हमारा 1 लाख, स्टॉक 40,000, डेप्टर्स मतलब कहीं कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है और उनको रख दिया गया। अगला वी हैव नेक्स्ट वीडियो वी हैव डिस्कस